अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे 89 टू 100। तो इसमें मल्टीप्लेक्सिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। इसमें हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं मल्टीप्लेक्सिंग में। सिमिल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस अ सिंगल डाटा लिंक। एक ही डाटा लिंक में मल्टीपल सिग्नल की बेक वक्त ट्रांसमिशन। पहला पॉइंट हमारा ये बोलता है एज डाटा एंड टेलीकॉम यूज इंक्रीजेस सो डज ट्रैफिक। जैसे जैसे डाटा और टेलीकॉम का इस्तेमाल बढ़ता है इसी तरह ट्रैफिक भी बढ़ जाती है। यही बोला है तकरीबन। एड इंडिविजुअल लिंक ईच टाइम अ न्यू चैनल इज नीडेड। जब भी नए चैनल की ज़रूरत हो तो इंडिविजुअल लिंक्स शामिल करें, इस पॉइंट में बोला गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉल हायर बैंडविड्थ लिंक एंड यूज ईच टू कैरी मल्टीपल सिग्नल। आला बैंडविड्थ लिंक इंस्टॉल करें, ठीक है, और हर एक को मल्टीपल सिग्नल ले जाने के लिए इस्तेमाल करें। ये वाला इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम आ जाती है। तो इसमें मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का एक ग्राफ बना है, ये भी आप देख सकते हैं अपने मल्टीप्लेक्सिंग के टॉपिक में। लॉन्ग अगर आए तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी हो तो इसमें इसकी कैटेगरी के बारे में, मल्टीप्लेक्सिंग में 3 कैटेगरी होती हैं, 2 एनालॉग होती है, एक डिजिटल होती है। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो एनालॉग हैं हमारे पास उनका नाम क्या है, ये एक क्वेश्चन बनता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एनालॉग है। और आपसे डिजिटल के बारे में पूछा जाए तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सन आपने बता देना है। और आपसे ये भी पूछा जाए कि कैटेगरी कितनी होती हैं तो आपने 3 बताना है। ये पूछा जाए कौन कौन सी होती हैं तो आपने इन तीनों के नाम बता देने हैं। अब इनको हम डिटेल से भी रीड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ जाता है। An analog technique that can be applied when the bandwidth of a link in hertz is greater than the combined bandwidth of the signal to be transmitted। एक एनालॉग जो टेक्निक है जिसका अतलाक जो हमारे पास आ जाता है, अतलाक इस वक्त किया जाता है जब किसी लिंक की बैंडविड्थ सिग्नल्स की मुश्तरका बैंडविड्थ से ज़्यादा हो, तब किया जाता है। फिर सिग्नल जनरेटेड बाय ईच सेंडिंग डिवाइस मॉड्यूल डिफरेंट कैरी फ्रीक्वेंसी। 2 पॉइंट है इसमें। जो सेकंड पॉइंट है अब इसका बताने लगा हूँ। हर भेजने वाले आले के ज़रिए तैयार करदा सिग्नल मुख्तलिफ कैरियर्स फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूल करते हैं। अब इसका ये मतलब आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है इसका भी एक ग्राफ आ जाता है। ये भी आपने करना हो कि फर्स्ट जो चैनल है, सेकंड, इसमें 3 चैनल होते हैं, इनपुट लाइन मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग आउटपुट लाइन है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, वरना आपको इनकी ज़्यादा डिटेल से समझाने लग जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप मेन पॉइंट रीड करें और पेपर आपका इंशाल्लाह अच्छा होगा। कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। 5 चैनल्स ईच विद 100 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ। 5 हमारे पास चैनल है जिसकी बैंडविड्थ, एक की बैंडविड्थ जो है 100 किलोहर्ट्ज़ है। आर टू बी मल्टीप्लेक्सिंग टुगेदर, इनको मल्टीप्लेक्सिंग करना है, इसको करना है तो एक साथ करना है। व्हाट इज़ द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इफ़ देयर इज़ नीड टू guard band of 10 kilohertz between the channel the prevent interference। अब इसमें बेसिकली आपको 5 चैनल 100 किलोहर्ट्ज़ के साथ दिए गए हैं और इसका गार्ड बैंड जो है वो 10 है, ठीक है। आपने सिंपल करना क्या है, 5 के साथ आपने
मल्टीप्लाई कर देना है 100 हर्ट्ज़ को, ये जो वैल्यू आ गई हैं, और इनके दरमियान जो स्पेस है ना, ये हमारे पास एक जो स्पेस है वो है 10 किलो हर्ट्ज़ की, ये जो सेंटर में स्पेस है, और ये हमारे पास 4 होती हैं स्पेस, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और ये जो 5 बैंडविड्थ हमारे पास आती है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। हमारे पास आंसर आ जाएगा 540 किलो हर्ट्ज़, 540 किलो हर्ट्ज़ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एनालॉग कैरियर सिस्टम। इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमें क्या बोलता है, टेलीफोन कंपनीज मल्टीप्लेक्स सिग्नल्स फ्रॉम लोअर बैंडविड्थ लाइन टू हायर बैंडविड्थ लाइन। टेलीफोन कंपनीज मल्टीप्लेक्सिंग लोअर बैंडविड्थ लाइनों से हायर बैंडविड्थ लाइनों पर सिग्नल देती है। फर्स्ट लाइन में ये बोला गया है फॉर एनालॉग जो है वो जो हमारे पास एनालॉग है FDM इज़ यूज्ड, FDM यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका एक ग्राफ, इसे भी आप स्किप कर दें। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अब हमने रीड करना है। डिज़ाइन टू यूज़ द हाई डाटा रेट कैपेबिलिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें 4 पॉइंट आ जाते हैं वेवलेंथ डिवीजन में। इसमें जो पहला पॉइंट है हमें बताता क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल की आला डाटा रेट की सलाहियत को इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास फाइबर डाटा रेट इज़ हायर देन द डाटा रेट ऑफ मेटालिक ट्रांसमिशन केबल। जो फाइबर डाटा रेट है ये हायर है डाटा रेट ऑफ मेटालिक ट्रांसमिशन केबल से। यूजिंग अ फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर अ सिंगल लाइन वेट्स द अवेलेबल बैंडविड्थ। एक लाइन के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल दस्तयाब बैंडविड्थ को ज़ाया करता है। थर्ड लाइन में ये बोला गया है मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ अस टू कंबाइन सेवरल लाइन इनटू वन। मल्टीप्लेक्सिंग हमें कई लाइनों को एक में जोड़ने की इजाज़त देता है। तो ये भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। नेक्स्ट इसकी भी आप डायग्राम करना चाहें तो कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि WDM आपसे बोला जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इम्पोर्टेंट MCQs है, ये भी आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डिजिटल प्रोसेस दैट अलाउ सेवरल connections to share the high bandwidth of a link। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमें क्या कहता है, डिजिटल प्रोसेस को कई कनेक्शंस को एक लिंक के आला बैंडविड्थ को शेयर करने की इजाज़त देता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम इज शेयर ईच कनेक्शंस। तो इसका जो सेकंड पॉइंट आ जाता है ये हमें क्या बोलता है, ये भी आपको बता देता हूँ। वक्त को शेयर किया जाता है, यानी हर कनेक्शन में वक्त का एक हिस्सा रखा जाता है। नेक्स्ट हमने ये इसकी डायग्राम भी TDM हम बोलते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी भी एक एग्जांपल आ जाती है। ये इसमें ऊपर आपको एक 1 kbps दिया हुआ है, 1 बिट टाइम ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। आपने बताना है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ईच इनपुट स्लॉट, ईच आउटपुट स्लॉट और एंड ईच फ्रेम। अब आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये सिंपल ही है। 3A3 B3 C3 फ्रेम 3 में आगे, A2 B2 C2 फ्रेम 2 में आगे, A1 B1 C1 फ्रेम 1 में आगे। नेक्स्ट हमारे पास DS एंड T लाइन रेट जो आ जाता है ये इम्पोर्टेंट है। ये भी आपने अच्छे से, इस तरह के ग्राफ जितने भी हों आपने अच्छे से रीड करने हैं, इनमें से MCQs आता है।
सर्विस हमारे पास दी होगी DS1, तो इसकी लाइन आपसे पूछी जाएगी तो T1 आपने बोलना है। या आपको सर्विस और लाइन ये दोनों दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसका Mbps कितना होगा और इसका वॉइस चैनल क्या होगा। इसी तरह इनमें से एक चीज़ दे दी जाएगी, इनके बारे में पूछा जाएगा कि इसकी ये चीज़ क्या होगी। ये आपने अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास ई लाइन रेट। आपके पास ई लाइन है E1 E2 3 4, इसका आपने Mbps याद रखना है और वॉइस चैनल याद रखना है, इसका भी MCQs आता है। नेक्स्ट हमारे पास स्प्रेड स्पेक्ट्रम आ जाता है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज़ अ टेक्निक यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशन टू मेक द सिग्नल हार्डर टू इंटरप्ट और ब्लॉक। It does this by spreading the signal over a wide range of frequency, make it more secure and less likely to be disturbed by interference। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक ऐसी टेक्निक है जो वायरलेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है ताकि सिग्नल को रोकना या ब्लॉक करना इस्तेमाल हो जाए। ये फ्रिक्वेंसी की एक ऐसी रेंज पर सिग्नल को फैला कर ऐसा करता है जिससे ये ज़्यादा महफूज होता है और मुदाखलत से परेशान होने का इम्कान कम होता है। इसकी स्प्रेड स्पेक्ट्रम की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने देख लेनी है। फिर इसका प्रिंसिपल आ जाता है, बैंडविड्थ allocated to each station need to be larger than the what is the needed to allow redundancy। ये दो पॉइंट इसके याद रखने हैं। स्प्रेडिंग प्रोसेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमारे पास टेक्निक आ जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक आपसे पूछा जाएगा कितनी होती हैं, 2 होती हैं क्या, कौन कौन सी होती हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा FHSS इसकी फुल फॉर्म क्या है, फिर DSSS की क्या फुल फॉर्म है। तो आपने ये दोनों याद करनी है अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम आ जाता है FHSS। तो इसमें आपके पास क्या है, M डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी डेट आर मॉड्यूलेट बाय द सोर्स सिग्नल। M मुख्तलिफ कैरियर फ्रिक्वेंसी जो सोर्स सिग्नल के ज़रिए मॉड्यूल की जाती है। एट वन मोमेंट सिग्नल मॉड्यूल वन कैरियर फ्रिक्वेंसी एंड एट नेक्स्ट मोमेंट इट मॉड्यूलेट अनदर। एक लम्हे में सिग्नल एक कैरियर फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूल करता है और अगले लम्हे ये दूसरे को मॉड्यूल करता है। तो बेसिकली ये आपको सिंपल वर्डिंग में बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्राफ वगैरह अगर आपने रीड करने हैं तो आप रीड कर सकते हैं। DSS भी हमारे पास आ जाती है। DSSS जो है इसकी आपने फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर बतानी है। DSSS आल्सो एक्सपेंड द बैंडविड्थ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ये एक्सपेंड करती है ओरिजिनल सिग्नल को, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट। ये प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है, वी रिप्लेस ईच डाटा बिट, जो ये रिप्लेस करती है n बिट को यूजिंग किस में करती है, स्प्रेडिंग कोड में। ईच बिट इज असाइंड ए कोड ऑफ n बिट। ये जो इसकी ईच बिट है ये असाइन करती है n बिट को। इसको हम इसकी एक चिप भी इस कार्ड चिप आ जाता है। तो ये एक चिप की डेफिनेशन भी आ गई है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने कर लेनी है। वेयर द चिप रेट इज n टाइम डेट ऑफ द डाटा बिट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है,
आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चली हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस चैनल को और इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।